हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। पहले तो देर तक कुछ दूर तक तो आए थे हम बाइक से, फिर ऑटो पकड़ लिया था। यहाँ पर मंदिर पहुँच चुके हैं और मंदिर में देखो ये भजन कीर्तन चल रहा है। ये मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, और इसका कारण भी दूसरा है, नहीं आ पाते हैं। दूर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, कभी टाइम नहीं मिलता है, तो कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इस कारण बहुत इच्छा होती है तभी आ पाते हैं। तो यहाँ भगवान के भजन हो रहे हैं और मंदिर में इतनी भीड़ हो रही थी कि नंबर से पूजा करना हो पा रहा था। तो देखो भाई कैसे धक्का मुक्की तो होती ही जा रही है, लेकिन फिर भी दर्शन कर लिए थे और भगवान को जल भी चढ़ा दिया था। तो ये भगवान ने सभी के दर्शन कर लो। ये मोबाइल घूमता जा रहा है, अच्छे से शूट नहीं हुआ है, लेकिन हम दिखाते जा रहे हैं आपको। तो ये सुनो उनके भजन। तो भजन सुन के फिर हम ऊपर भी दर्शन करने गए और वहाँ से नीचे उतर रहे थे। काफ़ी दिन बाद इतना चले थे तो इतना पैरों में दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि भोले बाबा क्या करने वाले हो, घर तक कैसे ही पहुँच पाएंगे कि नहीं। तब तक घर में आ गया एक और नया मेहमान, तो हम उसको दिखा देते हैं। वापस घर में आए तो घर में एक मेहमान मिला। तो ये मेहमान हमने डलिया के नीचे बिठा रखे हैं, क्योंकि ये बाहर पानी में भीग गए थे, ये बारिश में फिर उड़ नहीं पा रहे थे। तो डुग्गू सिंह इसको ले आए हैं और डुग्गू को पता नहीं क्यों इतना प्यार हो गया है पक्षियों से कि बता नहीं सकते। उसको मिल गया, मैंने उससे बहुत बोला, मैंने कहा सूख जाएगा तो उसकी माँ उसको साथ में ले जाएगी, अभी सिखा रही है उड़ना। तो कह रहा था उसका पैर टूट गया इसलिए नहीं उड़ पा रहा। देखो मम्मी चल भी नहीं रहा, क्योंकि उसके पंख पूरी तरह गीले थे बारिश में, तो वो उड़ भी नहीं पा रहा था। तो उसको रात भर रखा, हम चिल्लाते रहे हम उसको। फिर दीदी ने बोला कि हमारी थोड़ा सा मटरी बनेगी तो चलो ऊपर। तो फिर हम ऊपर गए। ऊपर जाके थोड़े से ये मटरी सेक दी है। हमने आपको सेकते हुए नहीं दिखाया। देखो कितनी मस्त करारी करारी, क्योंकि मुझे वाइट जैसी मैदा दिखती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं थोड़ा डार्क सेकती हूँ। तो ये बनाने जा रहे हैं मीठा। तो देखो इतने सारे ड्राई फ्रूट हैं, सभी को घी में सेकेंगे पहले, और घी में सेकने के बाद फिर गुड़ को भी घी में ही गलाना है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और मेरे घर में सभी को पसंद है। पहले मैंने बनाया था, अब दीदी का नंबर है। तो दीदी को मूंगफली के दाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला कि चिंकी मूंगफली के दाने भी डाल दो। तो ठीक है। तो यहाँ पर अब पहले इनको हल्का सा भूंज लिया था, भूनने के बाद उनका छिक्कल छुटाएंगे, इसके बाद उनको घी में दोबारा सेकेंगे तो स्वाद तो बढ़ ही जाएगा भाई। तो यहाँ ये मेवा वगैरह सेक ली हैं और फिर हमने इंडक्शन को बंद कर दिया था। अब इनकी छिक्कल निकाल रही, क्योंकि ये पहले गर्म थी घी डाला था, तो उनकी छिक्कल निकालना पड़ा। फिर सारी चीज़ उसी में मिक्स कर दी, जो उनको फ्राई किया था उनको डाल मेवा भी डाल दी ऐसे और गुड़ को फिर हमने थाली में घी लगाकर उसी में फैला दिया, एक जैसे मिठाई फैलाते हैं वैसे। अब गुड़ की मात्रा है कम और मेवा मिष्ठान है ज़्यादा, तो सोचो आप कैसा लगेगा। बहुत बहुत स्वाद आया और बहुत ही अच्छा बना था। और मैंने खूब सारा घी डाला था। तो यहाँ मेरी और दीदी की बातचीत हो रही थी, बोल रही थी कि तुमने कम डाला था अपनी वाली में और मेरी वाली में खूब डाल दिया। हमने कहा ठीक है, आप जल क्यों रही हमने कहा ऐसे ही था, लेकिन थोड़ा बरसात की वजह से ये गुड़ थोड़ा सा सहमा हुआ था। और जो नीचे हमने बनाई थी अपने सभी नीचे बनाई थी, नीचे वाली किचन में, तो वहाँ पर कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है घी डालते जा रहे थे और वो पूरा गुड़ सूखता जा रहा था, तो उसमें घी इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था। और इसमें तो दिख क्या है, सिलसिला रहा है घी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर से डाल दिया हो तो भरा हो। गुड़ घी को सोख नहीं रहा था। क्या कारण हो सकता है मैं नहीं बता सकती आपको। तो ये देखो मिठाई बन गई है, आ जाओ सभी लोग खाओ आके और बताओ स्वाद कैसा बना है। ये मेरे घर में तो भाई बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद है। अब यहाँ डुग्गू को हम चिल्ला रहे थे कि तुम उसको मार दोगे, वो खा नहीं रहा है। तो वो पता सिर में उसको सहला के, जैसे बच्चों को प्यार करते हैं ना, प्यार से खिलाते हैं, ऐसे ही सिर को सहला के एक एक दाना उसके मुंह में डाल रहा था।
और कह रहा था देखो आप मैं खिला रहा हूँ कि नहीं खिला रहा हूँ। पानी नहीं पिलाया उसको, लेकिन पता नहीं क्यों। और इस रात भर रहा, पूरे दिन रहा, तो दिन में उसको उड़ने की खूब अच्छी लग रही थी कि वो उड़ जाएगा, लेकिन ये मुझे बिल्कुल मना करके गया था कि मम्मी आप उड़ाना नहीं, मैं स्कूल से आके इसको उड़ा दूँगा। तो भाई हम उसको रखे रहे, उसकी सेवा की पूरे दिन, इधर से उधर से इधर रखते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों वो पक्षी हैं और नहीं पलते हैं। फिर 24 घंटे के बाद इसने भी डुग्गू का साथ छोड़ दिया। खूब रोते रहे ये सब बातें। फिर मैंने उसको डांटा भी बहुत ज़्यादा था कि तू ऐसे ही करता है। उसको भी पाला था, वो तो बहुत अच्छा था, उसको मतलब उसको लग गई थी, बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने हाथ मार दिया था, इसलिए उसने जान छोड़ दी थी। इसको तो कुछ भी नहीं हुआ था, हाथों से खिला रहा था, पानी पिला रहा था। अब क्या कारण हो सकता है नहीं बता सकती, या डुग्गू के हाथ में ही ऐसा कुछ है कि उसको शौक़ है और वो उसको रख नहीं पा रहा है। तो इस बच्चे ने भी जो डुग्गू का साथ छोड़ दिया था, बहुत देर तक रोता रहा। हमने अब कैमरा में इस बार नहीं दिखाया आपको कि वो रो रहा था, क्या दिखाना, गलती मानो या उसका शौक़ मानो, उसे धोखा मिला। ये भी 24 घंटे बाद उसको छोड़ गया था। फिर इसको भी वो यहाँ बगल में प्लॉट था, वहाँ ले जाकर उसको दफना दिया था। देखो आप कैसे खिला रहा है उसको, सहला के उसकी चोंच खोल के ज़बरदस्ती चावल के दाने डाल रहा है, और बिस्किट रख गया था, लेकिन वो फिर भी चले गए। अब क्या पता वो हाथ में लेने से चला गया था या उनकी मौत ही थी, जो भी हो। देखो कैसे अच्छे पंख उड़ा रहा है, सब बातें, लेकिन अपने आप ही उसने दम तोड़ दिया। देखो आप देख रहे हैं, उड़ भी रहा है, चल रहा है, और अचानक से उसने एकदम से गर्दन मोड़ ली और चला गया। देखो कितने प्यार से खिला रहा है, उसके सिर को सहला के खिला रहा था। जैसे अपन बच्चे जिद करते हैं, रोते हैं, तो उनके सिर पे हाथ घुमाते रहते हैं, गोद में लिटाते हैं, प्यार करते हैं खूब सारा, तो वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और यहाँ मुझे कुछ पता नहीं था, और इन सब की तैयारी हो चुकी थी। इन्होंने वहाँ से फ़ोन लगा के कह दिया था कि केक ले आना और पार्टी की तैयारी करना। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था, तो मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया था, ना ही मैंने घर में कुछ किया। दीदी केक लेकर आई थी, और कृष्णा ये सब फास्ट फूड वगैरह लेके आ गया था। तो भाई अब देखो मेरा बर्थडे मन रहा है मोमोज फिंगर से। फिर ये सब खाते खाते बर्फी डाल लेते थे, हम मीठो खवा देते थे। मुझे तो पता नहीं क्यों बड़ी शर्म आती है, क्योंकि बच्चे हो गए हैं, बच्चों को अच्छा रहता है, पर इन सब की इच्छा थी तो फिर ये सब हुआ, और फिर फिंगर मोमोज में टूट पड़े सब। और हमने अपना वेशभूषा बदला, मैंने नहीं कुछ भी पहना था, एक दुपट्टा डाल के और अपना केक काटा है। सभी ने पहले फिंगर मोमोज खाए, और फिर दोबारा में आई एक, फिर ऑर्डर किया, मज़ा नहीं आ रहा था, फिर ऑर्डर हुआ दोबारा से, तो आ गए पॉपकॉर्न और फ्रूटी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।